नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं नई ताकत, सिंगरौली का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जो बनने जा रहा है। लगातार जनता की ताकत, छात्रों की ताकत, इस देश और समाज की ताकत जो बनने के लिए लगातार कार्य कर रही है नई ताकत न्यूज नेटवर्क आपके लिए समर्पित है, जनता के लिए समर्पित है और गरीब असहाय मजदूरों के लिए समर्पित है। आज मैं 27 वर्षों से एक नाम जो सिंगरौली जिले को जो ख्याति दिलाई है, मैं उस पर बात करने वाला हूं। हमारे साथ तमाम छात्र नेता आए हुए हैं जो NSY के जिला अध्यक्ष पंकज पांडे जी हैं, हमारे साथ इधर संदीप सिंह चंदेल जी हैं, इधर कोमल सिंह जी हैं। सभी साथी आज स्वर्गीय राजनारायण स्मृति कॉलेज को लेकर बड़ी ही चिंता का विषय बनाए हुए हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई ताकत न्यूज नेटवर्क पर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम छात्रों से जुड़े मुद्दा को उठाने के लिए आप आगे आए हैं, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, मैं पूछना चाहता हूँ, यह छात्र नेता का संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ अन्य संगठन भी हैं, राजनीतिक दल की पार्टियाँ भी हैं, फिर भी एक राजनारायण सिंह जो 1993 में अपनी जान की आहुति उनकी निर्गम हत्या कर दी गई थी, वो एक एथलेटिक्स जो खेल खेलने गए थे, इसके बाद कितने प्रयास के बाद इनकी नाम रखा गया कॉलेज का, इतनी ख्याति दिलाई। उस समय सीधी जिला था और एक एक अनुसूचियों पर उनका नाम चलता है। आज यह कॉलेज प्रशासन क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके जनप्रतिनिधियों से, आपके उन प्रशासनिक अधिकारियों से भी, आखिर क्यों नाम परिवर्तन किया जा रहा है? क्या इसको कमियां दिखने लगी है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जिले के उस छात्र नेता को जिसने अपने प्राणों की आहुति दी है इस कॉलेज के लिए, उसके चरणों में नमन करना चाहता हूं, स्वर्गीय राजनारायण सिंह जी के। आपको बताना चाहेंगे कि राजनारायण सिंह इस जिले के मेधावी छात्र थे। खेल के क्षेत्र में भी उनकी विशेष रुचि थी और वो इस महाविद्यालय से संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए रीवा गए हुए थे, जहां पर उनकी पीट करके निर्गम हत्या की गई और बुरी तरह से पीटा गया उन्हें और पीट कर उनकी निर्गम हत्या की गई। जो घटना आज भी हम सब सुनते हैं तो दिल को दहला देती है जी। और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी और सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि यदि सिंगरौली का कोई होनहार छात्र के साथ ऐसी घटना हुई है तो उस छात्र का सम्मान रखा और सिंगरौली के समस्त छात्रों का सम्मान रखते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने और बैढ़र के कॉलेज को शासकीय राजनारायण सिंह के स्मृति में शासकीय राजनारायण सिंह स्मृति महाविद्यालय के नाम से जानने का आदेश जारी किया। निश्चित तौर पर जब हम सब बड़े हुए, जब हम सब कॉलेज में जानने लगे, हम सब भी ये सब घटना सुने, बड़ा अच्छा लगा कि चलिए कम से कम हत्या हुई लेकिन उनकी स्मृति के रूप में आज हम उनको जान रहे हैं। आज का छात्र यदि राजनारायण सिंह को जान रहा है तो मात्र जो उनके स्मृति के रूप में कॉलेज है उस कॉलेज को लेकर के जान रहा है। चलिए, मैं पूछना चाहता हूँ पूरे एक बार, यहाँ तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें एक तो सर में आने चाहिए क्योंकि सिंगरौली में इतनी पैसा होने के बावजूद भी वो कॉलेज मॉडल नहीं बन पाया। न तो अच्छी बाउंड्री बन पाई, न अच्छी फील्ड बन पाया, न ही अच्छे कैमरे लग पाए, न अच्छी सिक्योरिटी मिल पाई, न ही अच्छे टीचर मिल पाए। इतना ही नहीं पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इस कॉलेज की जमीन पर लगभग दर्जनों घर बन गए, बड़े बड़े मंजिले घर बन गए, क्या प्रशासन की नजर में ये नहीं दिखता कि उस घर को गिराया जाए? क्या आपकी नजर में ये नहीं दिखता कि इस जमीन की लड़ाई लड़ा जाए? जो सरकार की संपत्ति है, जो कॉलेज की संपत्ति बचा रहे, क्या नाम परिवर्तन करके सरकार की ख्याति प्राप्त हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर NSY जो है लगातार, जैसा कि आप भी हमसे जुड़े हैं, आप देख रहे हैं संगठन का काम, कॉलेज की जमीनी स्तर पर NSY लगातार मांग करते आई है, काम करते आई है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, बड़े शर्म से कहना पड़ता है, एक नाकारा विधायक जो हमारे सिंगरौली के रामलल्लू बैस जी हैं, मात्र और मात्र अपनी दुकान चलाने के लिए उनका कॉलेज फलता फूलता रहे, उनका कॉलेज चलता रहे, मात्र उसके लिए ये नाकारा विधायक सिंगरौली का इस लीडिंग कॉलेज की दुर्दशा करने पर खुला हुआ है। आपको हम बताना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी जन भागीदारी के अध्यक्ष हैं और विगत कई वर्षों से वो जन भागीदारी के अध्यक्ष बने आए हैं। 2016 में जब हमें ये पता चला कि मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी करके नाम चेंज किया है, नाम परिवर्तन किया है राजनारायण सिंह कॉलेज का, तो हमने जब आदेश निकलवाया तो
19/9/2016 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में इस बात का उल्लेख है कि इसके नाम में परिवर्तन किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी से कि आपकी सरकार थी 2016 में मध्य प्रदेश में, आप सिंगरौली के विधायक थे, आप लीड कॉलेज के जन भागीदारी के अध्यक्ष थे, क्यों नहीं आपने उस समय सिंगरौली की अस्मिता की बनाए रखने की बात को रखा? क्यों नहीं आपने इस बात को उठाया अपनी सरकार में कि नहीं ये कॉलेज का नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कॉलेज का नाम किसी ऐसे ही किसी के नाम पर नहीं पड़ा है जिसने इस कॉलेज के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उसके नाम से ये कॉलेज उसकी स्मृति में पड़ा है। मैं बड़े शर्म की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है एबीवीपी, अभी हमने जब बोर्ड लगने की कवायद चली कॉलेज में, हम लोगों ने जब बोर्ड रखवाया उसके पीछे की जब हम लोगों ने बात उजागर किया तो एबीवीपी के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग बोर्ड बनवाए हैं कॉलेज में। बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि उन्हें ये इस बात की जानकारी है अथवा नहीं है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि विद्यार्थी परिषद के लोगों द्वारा राजनारायण सिंह के नाम को हटा करके शासकीय महाविद्यालय के नाम से बोर्ड बनवाया गया। कितने शर्म की बात है ये। हम तो सीधा पूछना चाहते हैं और आरोप भी लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर और भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई विद्यार्थी परिषद पर। ठीक है पंकज जी, आपने बात किया, मैं बताना चाहता हूँ जो कागज हाथों में है वो वैसे कागज नहीं है, लेकिन विधायक जी आपको जवाब देना होगा। ये जो छात्र आप पे आरोप लगा रहे हैं इसकी जवाब तो आप लेकर रहेंगे या छात्र लेकर रहेंगे या नहीं कागज नेटवर्क जवाब मांगेगा कि क्या आपने उसमें विरोध किया? अगर किया था तो क्यों इन छात्र नेताओं को नहीं बताए कि मैं आज का नाम चेंज करवाने वाला हूं? आखिर क्यों इस कॉलेज का नाम चेंज करना पड़ा? क्या तकलीफें आई आपको? क्या यह राजनारायण सिंह जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस कॉलेज के लिए दी है, इसका नाम परिवर्तन करने का क्या आपके मन में विचार आया? क्या छात्र नेताओं को आपने बुलाया? क्या मीटिंग रखी? अगर नहीं रखी थी तो जवाबदार आप भी कहलाएंगे या प्रशासन कहलाएगी या मध्य प्रदेश सरकार कहलाएगी, जो भी सरकार रही हो, लेकिन इस तरह की बर्दाश्त नहीं करती है। छात्र नेता भी नहीं करते और ये नई ताकत न्यूज भी नहीं करती, क्योंकि छात्रों की ताकत है, यह जनता की ताकत है, यह आम पब्लिक की ताकत है। हमारे साथ अरविंद सिंह मैं बता दें संदीप सिंह चंदर जी हैं। संदीप जी आप लगातार छात्रों की बात करते आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या जब यह परिवर्तन हुआ तो आपको बुलाया गया था? मीटिंग में आप थे, आखिर क्यों नहीं बुलाया गया आपको? देखिए जो भी हमारे कॉलेज की मीटिंग होती है, जो भी बैठक होती है, वो गोपनीय तरीके से होती है। जैसे कि हम हमारे बड़े पंकज पांडे जी ने आपको बताया कि हम जो हमारे जिले में बहुत शर्म की बात है, जो नकारा विधायक, जो हमारे जिले में नकारा विधायक है, ये गोपनीय तरीके से मीटिंग करने कॉलेज के विकास के उद्देश्य नहीं जाते हैं कि मीटिंग उनको करने के लिए कि वहाँ शिक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ से सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए या लाइब्रेरी के लिए, पुस्तक के लिए, कंप्यूटर के लिए, सब वहाँ के उसके लिए वो मीटिंग करने जाते हैं। वो मीटिंग करने जाते हैं अपना महीने में एक बार आएंगे, देखेंगे जन भागीदारी में अभी कितना फंड बचा है, उस फंड को हम अपने गलत तरीके से कैसे निकाल के अपने कॉलेज को क्या कहते हैं, अपने कॉलेज को विकसित कर सकते हैं। वो हमारे विधायक जी हैं जो पूछना चाहते हैं बस। ठीक है, वो अंकित प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक किसी मीटिंग में आपको बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि आप जितनी भी यहाँ जन भागीदारी की मीटिंग हुई हो, चाहे छात्रों की मीटिंग हुई है, नाम परिवर्तन करने की मीटिंग हुई, क्या आपको बुलाया गया? नहीं बुलाया? आपको मैं बता दूं, सच्चाई बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय रामलल्लू बैस जी और भारतीय जनता पार्टी के विंग संगठन एबीवीपी दोनों एनएसवाई से खौफ खाते हैं। जब एनएसवाई कॉलेज में किसी चीज अच्छे मुद्दे की मांग उठाती है तो ये अपना शासन का बल, थाना, पुलिस इधर करके विधायक जी से बात करके हर चीज हम लोग मतलब डेमोलाइज करने का, कहने का मतलब है कि कुछ भी चीज अगर हम लोग छात्र हित के लिए, कॉलेज हित के लिए बात उठाते हैं तो ये विधायक जी का सहारा लेके। यानी आपको नहीं बुलाया गया? बिल्कुल नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया गया। एक सवाल, क्यों नहीं बुलाया गया? पंकज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एक तरफ कारनामा हुआ, जब सब कुछ हुआ, एबीवीपी नहीं हल्ला करना चाहती, भाजपा की सरकार नहीं करना चाहती, आपने वहां जीत हासिल की है। कॉलेज में आपके अध्यक्ष हैं, आपके उपाध्यक्ष हैं, आपके सचिव हैं, जब आपके हैं, आप खुद जिला के जिलाध्यक्ष हैं, तो फिर आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है प्रशासन? इस प्रशासन की नाकामयाबी है या राजनेताओं के दबाव है या फिर आप कहीं नहीं आप लापरवाह कहेंगे? देखिए, चाहे शासन की नाकामी हो, प्रशासन की नाकामी हो, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी बात सुनवाने भी आता है और अपनी बात मनवाने भी आता है। हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने
अपने सीने पर इस देश के लिए बारूद झेले हैं, गोलियां खाई हैं, तो हम डरने वालों में से तो नहीं हैं। और रही बात सुनने की, तो अभी चूंकि लॉकडाउन का एक वो चल रहा है, इसलिए अभी हम कागजी तरीके से जो कानूनी तरीका है उस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को अपना मांग पत्र दिया है, कॉलेज के प्राचार्य महोदय को नाम दिया है, और मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को ईमेल किया हुआ है। और 1 सप्ताह के भीतर यदि इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो NSY जो आंदोलन करेगी। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सिंगरौली के तमाम नौजवानों को, तमाम छात्रों को और सिंगरौली के तमाम दर्शकों को इस बात से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि शासकीय महाविद्यालय बढ़न में यदि किसी के नाम का बोर्ड टंगेगा तो जो 94 में मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था उसी नाम का बोर्ड टंगेगा। और आप देखिएगा जल्द ही बढ़न के कॉलेज में शासकीय राजनारायण सिंह स्मृति अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम का बोर्ड टंगेगा। ये मैं NSY की तरफ से आपके चैनल से वादा करके जाता हूँ। दूसरी बात, ये सरकार और इस सरकार के जनप्रतिनिधि ये शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये वही सरकार है उन्नीस जी जिसने इस मध्य प्रदेश में योग्यताओं का बेरहम कत्ल किया था और पढ़ने वाले बच्चों का सामूहिक नरसंहार व्यापम के माध्यम से करने का काम किया था। ये वही सरकार है जिसके शासनकाल में लगातार आप दुर्दशा देखते आ रहे हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, आप सब भी देखिए MPPSC के जो शिक्षक क्वालिफाई किए थे सबको परमानेंट करके और आज हमारे कॉलेज को 15 प्रोफेसर उपलब्ध कराई है। आदरणीय कमलनाथ जी ने एक विशेष फंड और छात्रों को पढ़ने के लिए एक स्किल्ड कोचिंग की व्यवस्था कराई थी, एक टेस्ट के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था कराई थी, कॉलेज में चलाया जा रहा था। जो MPPSC की तैयारी करने वाले, जो SSC की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको हमारे कॉलेज में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था दी जा रही थी, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था दी जा रही थी और बच्चों को पुराने इतिहासों से जोड़ने के लिए तमाम महापुरुषों की जयंती पर विभिन्न प्रकार के आयोजन करने के आदेश दिए जा रहे थे। लेकिन ये सरकार शिक्षा व्यवस्था, ये सरकार नहीं चाहती है कि आज का नौजवान पढ़ लिख करके आगे आए, क्योंकि वो आगे आएगा पढ़ लिख करके तो अपने अधिकार की बात करेगा, तो अपने रोजगार की बात करेगा। हमारे साथ कोमल जी है। कमल जी, मैं पूछा ये जो किया जा रहा है एक किसको आप आरोप मानते हैं, किसको कहेंगे? ये जो कार्य किया जा रहा है इसका मुख्य आरोप तो पहले जन भागीदारी के सदस्य जितने हैं उन पे जाता है और कॉलेज प्रशासन को भी जाता है। मैं लापरवाही नेताओं की भी कहा जा सकती है और उनको एक मिनट पंकज जी एक सवाल और करूँगा। पंकज जी, अगर अग्रिम आपकी कदमें क्या होने वाले हैं अगर नाम परिवर्तित नहीं किया जाता है? क्योंकि आपकी सरकार थी, आपने बोला कांग्रेस सरकार से सब कुछ हुआ, कांग्रेस की सरकार रहते न रहते हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको हमें नहीं लगता कि छात्र हित की बात है, यहाँ सरकारों की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ नेताओं की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ अन्य लोगों की बात नहीं होनी चाहिए? यह देश का भविष्य है, आने वाले कल का भविष्य युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जाती है तो यह जिम्मेदारी यहाँ के छात्र नेताओं को भी जाएगी, यहाँ के नेताओं को भी जाएगी। कांग्रेस सरकार में रहकर भी अगर विपक्ष अब है तो चुप्पी क्यों साधे बैठा है आपकी सरकार? विपक्ष कहीं चुप्पी नहीं साधा है। तिवारी जी आपको बताना चाहेंगे, चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते प्रशासन के आदेश से, लेकिन 1 सप्ताह का हमने अल्टीमेटम दिया है। 1 सप्ताह के भीतर हम लॉकडाउन का नियम भी तोड़ेंगे, लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन भी करेंगे और छात्र हितों के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चूंकि ये मामला जो अभी 4-5 दिन से चल रहा है नाम परिवर्तन को लेकर के, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता तालियां बजा रहे हैं और वे नेता कि नहीं बहुत अच्छा कदम है, होना चाहिए, नाम गलत हो रहा है, नाम परिवर्तन हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन वही नेता मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप झूठी वाहवाही लूटने के लिए सोशल मीडिया पे तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूले कि आप जन भागीदारी में सदस्य भी हैं। आपने क्यों नहीं, जब 2016 में आदेश आया, आपने कौन सा कदम उठाया इस आदेश को रोकने के लिए? आपने क्यों नहीं इस बात को उठाने का काम किया? और देखिए हमें इस बात की जानकारी शुक्रवार को हुई कि मध्य प्रदेश शासन में 2016 में आदेश संशोधित करके ये काम कराया गया है। इस नाम को बरकरार रखने के लिए, ये इस नाम से
जिले के हजारों छात्रों की भावनाएं जुड़ी हैं, जिले की अस्मिता जुड़ी है। अगर इसके लिए NSY बात है, हमें जो कुर्बानी देनी होगी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस नाम को पुनः उस कॉलेज में स्थापित करेंगे। 2016 में यह नाम दिया गया है, आप बता रहे हैं परिवर्तन करने का आदेश है। 4 साल में आपको पता नहीं चला, या आखिर क्यों ये लापरवाही की गई? नहीं, ये लापरवाही कॉलेज प्रबंधन की है। और कॉलेज प्रबंधन जब 4 साल से नाम परिवर्तन का जब आदेश आया तो क्यों नहीं नाम बदला गया? क्यों नहीं आज अनुसूचियों पर शासकीय महाविद्यालय के नाम से अनुसूची आते हैं? आज क्यों अनुसूचियों पर राजनारायण सिंह का नाम लिखा है? आज क्यों कॉलेज के जो भी डाक आ रहे हैं राजनारायण सिंह के नाम पर आ रहे हैं? मतलब कहीं न कहीं लापरवाही कॉलेज प्रबंधन की भी रही है। इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहा है, इन सब के चेहरे उजागर होंगे और निश्चित तौर पर विधायक जी आपको तो जवाब देना होगा कि 2016 में जब आदेश आया तो आपने क्यों नहीं कोई कदम उठाया, क्यों नहीं इस आवाज को उठाई? एक सवाल और रहेगा आपसे, अगर नाम बदला गया तो क्या NSY पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी कि सिंगरौली जिले में भी आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, चूंकि मामला सिंगरौली जिले का है, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, लेकिन वो आंदोलन सिंगरौली जिले में होगा। बहुत बड़े कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, आप भाजपा की सरकार लोग बता रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन आपका क्या कहना होगा? देखिए, मुख्य रूप से जैसे कि जब मध्य प्रदेश शासन से कॉलेज को नोटिस आता है कि 2016 में कॉलेज का नाम परिवर्तन किया जाए, तो उस समय 2016 में कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष कौन थे? हमारे सिंगरौली विधायक आदरणीय राम लल्लू बैद। उनके साथ करीब आपको बता दें 16 से 20 सदस्य भाजपा पार्टी के पदाधिकारी थे, जो कि आज हम लोग पोस्ट डालते कुछ भी करते हैं वो वाहवाही उठते हैं, कमेंट में तालियां बजाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि जब नाम परिवर्तन का आदेश आया था तो हमारे भाजपा के जन भागीदारी अध्यक्ष विधायक जितने भी सदस्य उनकी टीम रही होंगी, तो क्या उनको ये नहीं लगा कि हम ये नाम को चेंज करेंगे? कहीं ना हमारे सिंगरौली का स्वाभिमान की बात है, यहाँ के छात्रों के स्वाभिमान मानसिकता है, आपको नहीं बताएगा उनकी मानसिकता है, सरकार जाने पॉलिसी जो हो। देखिए, इसके पीछे जैसे कहने का मतलब आज तक भी हमारे विधायक जी अब बार बार मुद्दा उठाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप बोलते हैं कि प्ले ग्राउंड, मतलब ग्राउंड नहीं है हमारे कॉलेज में। आप अगर इसकी अच्छे से जांच हो जाए तो कहीं ना कहीं विधायक जी के संरक्षक में जितने भी हमारे कॉलेज बाउंड्री के अंदर कोई पल रहा है नेता, आपको अगर कोई 2 डिस्मिल, कोई 3 डिस्मिल, 5 डिस्मिल जमीन लेके और अगर कोई पल रहा है तो ये इसके संरक्षक अपने विधायक जी हैं। विधायक जी एक भी और नोटिस बता दें उनके लिए क्या उचित कदम उठाए विधायक जी, जो सरकारी ठीक है, विधायक जी कुछ NSY लगातार 5 साल से लगातार हर ज्ञापन में NSY की मुख्य मांग यही हमने जो जितने भी ज्ञापन है कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए हम तो लगातार हम लोग मांग करते आए हैं और हम सब खड़े होकर जमीन नपवाए थे। मध्य प्रदेश शासन की टीम गई थी और कॉलेज के प्रोफेसर थे, हम लोग को बुलाया गया, हम लोग खड़े होकर के जमीन नपवाए थे। लेकिन हर चीज ठीक है, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम में नहीं, हम व्यवस्था में नहीं है। तो जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो इस चीज को कर सकते हैं, वो क्यों चुप्पी साधे हैं? हमारा सवाल उनसे भी ये होता है कि आपने क्यों नहीं इस बात की आवाज उठाई कि जो कॉलेज के अतिक्रमण की जमीन है उसको खाली कराने का काम क्यों नहीं? आपको बता दें कि हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर बीड़ा तिवारी मैम जो थी वो रिटायर हो गई हैं, उनसे पूछे हम लोगों ने, उनके साथ जाके शाम को 5 बजे खड़े होके वहाँ मना किया हम लोग, भैया ये कितनी जमीन अभी तक आपको लगा कि अतिक्रमण की गई है? पूरी जमीन अतिक्रमण है। देखिए, जितने पर कॉलेज की बिल्डिंग है जितने पर बिल्डिंग बन चुकी है, उसके अलावा भी कॉलेज की कम से कम 10 एकड़ के आसपास जमीन कॉलेज के आसपास की है, जहां पर एक बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड और तमाम चीजें, जन भागीदारी के क्वार्टर्स, ये सारी चीज बनाई जा सकती थी। लेकिन वो तमाम जमीनें क्या है, आज अतिक्रमण में है। लोग इसमें लापरवाही प्रशासन की भी है, क्योंकि लोग ये क्या है, प्रशासन को पैसे खिला, मैं तो खुला आरोप लगाता हूँ प्रशासन पे भी, पैसे खिला करके लोग क्या किए कि अपने जमीन का नंबर बदलवा करके कॉलेज के पास की जमीन अपने नाम पे करा दिए और सरकारी खाता जो था उसको कॉलेज के नाम पे दिखा दिए। तो इस तरह से तमाम जमीन जो कॉलेज बिल्डिंग के अलावा जितनी जमीन है उसमें हम लोगों ने लड़ करके
करके आप पूछिएगा प्रोफेसर बीणा तिवारी से, वो रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ खड़े होकर के हम लोगों ने काफ़ी हद तक जब नपवाया है तो धीरे धीरे उन जमीनों में जो सामने आई है उसमें कॉलेज ने बाउंड्री। धन्यवाद। मैं इस खबर की लगातार पड़ताल करूंगा, छात्रों की आवाज उठेगी, छात्रों की ताकत बनेगी या नहीं ताकत न्यूज नेटवर्क, और लगातार इस पर मैं मुद्दे की बात करूंगा और विधायक से भी चर्चा किया जाएगा, उनकी भी वर्जन लिया जाएगा कि विधायक जी आपने कहां लापरवाही की है, आखिर क्यों इन छात्र संगठनों को आज मैदान में उतरना पड़ रहा है, अपनी कुर्बानी देने के लिए क्यों तैयार होना पड़ रहा है। मैं तो पूछूंगा, जवाब देना पड़ेगा विधायक जी, सांसद जी और जिला प्रशासन के अधिकारी और कॉलेज प्रबंधक के अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं, अगर छात्र अगर कहीं न कहीं समस्या में जूझ रहे हैं, आपने कॉलेज की जमीन को नहीं छुपा पाए, आपने बाउंड्री को नहीं बना पाए, आपने जो छात्रों की प्रतिभाएं हैं उनको नहीं उभार कर सामने ला पाए, तो आप नाम चंचल को ख्याति कमाना चाहते हैं सिंगरौली का। मैं पूछना चाहता हूं, बने रहिए हमारे साथ न्यूज नेटवर्क नई ताकत के साथ, पुनः मिलेंगे नए मुद्दों के साथ और पुनः चर्चा होगी इसी कॉलेज पर।